और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट को हैक किया गया। वेबसाइट हैक कर पीएम को गालियां दी गई है। हैकर ने पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट भी अपलोड की है। 3 महीने में तीसरी बार वेबसाइट हैक हुआ है। प्रबंधन और निजी एजेंसी को हैक की जानकारी तक नहीं है। हेमचंद विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये पूरा मामला हेमचंद विश्वविद्यालय की जहां पर हैक हुआ है, ये पूरा मामला प्रबंधन और निजी एजेंसी को हैक की जानकारी तक नहीं है। तो दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक हुआ है। वेबसाइट हैकर पीएम को गालियां दी गई हैं। हैकर ने पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट भी अपलोड की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रबंधन और निजी एजेंसी को हैक की जानकारी तक नहीं है। ये पूरा मामला हेमचंद विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। तो हैकर ने पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट भी अपलोड की है। 3 महीने में तीसरी बार वेबसाइट हैक हुआ है। हेमचंद विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर यह बड़ा सवाल है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक हुआ है। वेबसाइट हैक कर पीएम को गाली दी गई है। हैकर ने पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट भी अपलोड की है। 3 महीने में तीसरी बार ये वेबसाइट हैक हुआ है। प्रबंधन और निजी एजेंसी को हैक की जानकारी तक नहीं है। हेमचंद विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। और चलिए इससे ज्यादा जानकारी के साथ नदीम मेमन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं सहयोगी। नदीम, हेमचंद विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। 3 महीने में ये जो है हैक का मामला सामने आया है। नदीम, दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक हुआ है और 3 महीने में ये तीसरी बार ये मामला जो है सामने आया है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। हाँ, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी हैकर ने दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक जो की है। इस पूरे मामले में जब बच्चों ने वेबसाइट खोलकर देखा तो उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां जो है वो मिली। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्ट उस पर अपलोड मिले थे। इस पूरे मामले के 3 महीने में तीसरी बार हैक हुआ है। हेमचंद विश्वविद्यालय सुरक्षा पर इसके साथ ही जो है सवाल खड़े होने लगा है। हालांकि प्रबंधन निजी एजेंसी को हैक की जानकारी अभी तक जो है वो नहीं दी गई नहीं है। एडमिशन की पूरी जानकारी इसी वेबसाइट पर मिलती है। जब बच्चों ने अपने जानकारी लेने खोला तो ये मामला सामने आया। पहली बार हैक होने के बाद प्रबंधन ने एनआई से ऑडिट करने की बात कही थी, लेकिन वो सिर्फ बात तक सीमित रह गई। हालांकि इस तरह की ये 3 महीने में तीसरी बड़ी घटना है। अब देखने वाली बात ये हो कि इस पर किस तरह से हैक होने से जो है एजेंसी जो है वो रोक नहीं पाई और इस पर किस तरह से आगे कार्रवाई करती है। बिल्कुल नदीम, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या कोई नीति बनाई है, क्योंकि ये तीसरी बार है 3 महीने में? देखिए निश्चित रूप से क्योंकि एक विश्वविद्यालय की का वेबसाइट है, इससे छात्र लगातार जुड़े हुए। कई बार इस तरह के तीसरी बार ये मामला है। ऐसे में एनआई से ऑडिट कराने की बात कही जाएगी, लेकिन देखने की बात होगी कि आने वाले समय में एनआई से ऑडिट जो है वो करवाती है किसी अन्य सुरक्षा उपकरण के जरिए उसे जो बचाने का काम करती है। तो आने वाला वक्त परिणाम आएगा। बिल्कुल, तो हेमचंद विश्वविद्यालय को लेकर जो उसकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर साइबर हमला हुआ है। कहीं ना कहीं उसकी जवाब जो है विश्वविद्यालय का है। वेबसाइट हैक कर पीएम को गालियां दी जा रही है और 3 महीने में ये तीसरी बार हुई है। शुक्रिया नदीम, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।